तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य अभिन्तरेत कल्याणो पापचित्तं निवारये दन्धं हि करोन्तो पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो। कुशल कर्म करने में विलंब नहीं करना चाहिए। दुष्कर्म से चित्त को सदा सदा दूर रखना चाहिए। अगर कोई कुशल कर्म करने में उत्साह नहीं होते हैं तो उनका मन अकुशल कर्म में लग जा सकते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संस्था के द्वारा आयोजित संडे धम्म सभा में शुरुआत में धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। आज से हम लोग एक नया वर्ग शुरू करते हैं। तो अरहंत वर्ग हम लोग समाप्त किया पिछले सप्ताह। अभी इसी सप्ताह से हम लोग पाप वर्ग शुरू करते हैं। पाप वर्ग का पहला गाथा हम आप लोगों को सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध हमेशा की तरह आप हम सभी लोग के लिए बेहतर जीवन के लिए, सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए एक मार्गदर्शन देते हैं। अभितरेत कल्याणो पाप चित्तं निवारये दंदं हि करन्तो पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो। जो कुशल कर्म करने के लिए हम लोग देर नहीं करना चाहिए। जब जब मौका मिलते ही तुरंत पहले मौका में ही उसी कुशल कर्म में लगना चाहिए। और अकुशल कर्म तो सोच में भी नहीं लाना है, उससे हमेशा के लिए दूर रहना है। और अगर कोई कुशल कर्म करने में चिंता करते रहता है और देर करता है तो उनका मन बदल सकता है। कुशल कर्म से हटकर उन्होंने पाप कर्म में लग जा सकता है। इसलिए कुशल चित्त कभी भी आते हैं तो जल्द ही तुरंत वो सफल करना है, वो कार्य करना है। इसी धम्म उपदेश के पीछे एक घटना भी है, वो भी सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती बुद्ध विहार में रहते थे। तो वहां पे एक गरीब ब्राह्मण परिवार थे, पति पत्नी। गरीबी के कारण उन दोनों के लिए ही बाहर जो निकलते वक्त विहार में जो प्रवचन सुनने के लिए जाना है तो उन दोनों को एक ही वस्त्र था जो पहन के जाने के लिए। तो इसीलिए जो पत्नी दिन में विहार जाते हैं तो प्रवचन सुनते थे और पति जो ब्राह्मण ने रात को उसी वस्त्र को पहनकर विहार जाकर जो प्रवचन सुनते थे। एक दिन जो ब्राह्मण ने प्रवचन सुना रहा था तो उसी प्रवचन के कारण जितना उनका मन बदल गया, उनका पूरा शरीर पुलकित होकर उठा, मन में पूरा खुशी से भर गया।
इसी खुशी में उन्होंने सोचा बुद्ध को कुछ दान देना है, लेकिन उनके पास ऐसे कुछ दान देने के लिए थे ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा मेरा जो एक ही जो अ, कपड़ा है, ये कपड़ा दान देंगे। लेकिन फिर उनका मन में ये मन उठा, अगर हम ये दान देंगे तो मेरा पत्नी के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, तो क्या करूं। ऐसे मन में सोचते सोचते पहला पहर बीत गया, लेकिन मन उसी दान में ही बार बार लगता है, कुछ तो देना पड़ता है, ऐसे मन में आ जाता है। फिर सोचते सोचते दूसरा पहर भी चला गया। फिर आखिरी में जो रात बीतने पर जो आखिरी पहर में आया, तीसरा पहर में उन्होंने सोच रहा है अगर हम इसी तरह सोचते रहा तो कभी मेरा दान की कुशल चित्त पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हम जो होना है वो बाद में देखेंगे, अभी ये जो कपड़ा हम बुद्ध को चढ़ाएंगे। उन्होंने तुरंत जाकर सम्यक संबुद्ध की चरणों पर ये अ, कपड़ा पूजा करते चढ़ाते। फिर जो कपड़ा उन्होंने चढ़ाया, उसी दान की जो कुशल चित्त से उनको जितना सुख मिला, प्रीति उठा, खुशी आया, वो खुशी से मरे 3 बार मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया करके 3 बार उन्होंने बहुत जोर जोर से बोलने लगा। उसी धम्म सभा में ही कौशल राजा भी धम्म सुनने में आया था। कौशल राजा असर बुद्ध विहार आते थे, सम्यक संबुद्ध की प्रवचन सुनते थे। उसी दिन में भी ये कौशल राजा ने वहां उपस्थित थे। फिर कौशल राजा को ये जो गरीब ब्राह्मण का आवाज सुनाई दिया। फिर उनका जो राजपुरुष है, उनका जो अंगरक्षक है, उनको बताया है ये जो हमने जीत लिया करके जो चिल्लाता है वो कौन है, पता करो। वो किस पर जीत लिया, क्या जीत लिया, इसको पता करके मुझे बता दो। फिर उन्होंने जाकर ये गरीब ब्राह्मण का बारे में पता किया। पता करके इनके पास एक ही कपड़ा थे, वो कपड़ा भी बुद्ध को चढ़ाया। वो उस पर उन्होंने जो खुशी मन से उन्होंने ऐसा आवाज उठाया। फिर राजा ने उसी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के वो राजा सोचते हैं ये जो ब्राह्मण बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि अपने पास इस्तेमाल करने के लिए भी एक ही कपड़ा थे, वो भी बुद्ध को देना, किसी को दान देना, त्याग करना, ऐसा छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास पर्याप्त धन होगा तभी दान देने का मन आते है। अगर पर्याप्त धन नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं हो बोल के सोच के जो दान की मन त्याग की चेतना ढाल देते हैं। इसलिए ये जो ब्राह्मण ने जो किया वो बहुत बड़ा काम किया है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उन ब्राह्मण को नया वाला नया एक कपड़ा देने का आदेश दिया।
एक त्याग के रूप में, भेंट के रूप में एक कपड़ा। फिर ब्राह्मण उस कपड़ा मिलते ही वो कपड़ा सम्यक संबुद्ध को चढ़ा दिया, दान दिया। ये जो राजा, ये जो ब्राह्मण का जो दान का बारे में पता पता कर, फिर राजा ने अ, दो कपड़ा अ, उसी ब्राह्मण को भेंट के रूप में, त्याग के रूप में दे दिया। फिर उन ब्राह्मण ने वो दोनों ही बुद्ध को पूजा किया। फिर इसी तरह करके राजा ने बार बार 4 कपड़े, 8 कपड़े, 16 कपड़े करके जो देते रहा, ये सारे कपड़े जो ब्राह्मण ने सम्यक संबुद्ध को त्याग किया, पूजा किया। फिर आखिरी में जो 32 कपड़े जो ब्राह्मण को मिलते हैं, तो ब्राह्मण ने क्या करते हैं, उसी 32 कपड़े से 2 कपड़े अपने के लिए और खुद के लिए 1 कपड़ा और अपना पत्नी के लिए 1 कपड़ा छोड़कर 30 कपड़े जो बुद्ध को पूजा करते हैं। फिर ये संदेश भी जो राजा को मिला, तो राजा और खुशी हुआ और प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के किसी पुरुष के द्वारा राजमहल से बहुत जो जो राजा जो राज परिवार इस्तेमाल करने वाला बहुत कीमती जो चादर, 2 चादर को ले आकर वो उस ब्राह्मण को दे दिया, पूजा किया, त्याग किया। फिर ये ब्राह्मण ने ये दोनों चादर से भी एक चादर अपना घर के इस्तेमाल किया और दूसरा चादर जो सम्यक संबुद्ध की जो गंध कुटी थे, उसी गंध कुटी में चढ़ा दिया। फिर राजा ने जो बुद्ध विहार आया, तो उन्होंने देख रहा है उनके द्वारा जो ब्राह्मण को दिया वो जो कपड़ा सम्यक संबुद्ध की जो कुटी में लगाया है। फिर ये देख कर राजा ये सोच रहा है, ये ब्राह्मण तो असली में बहुत बड़ी दानी है, तो दान दान देने में मशहूर है, इसलिए इनको और कुछ देना है। सोच करके 4 4 जोड़ी में उनको 4 हाथी और 4 घोड़े और 4 पुरुष और 4 स्त्री और 4 दासी और 4,000 की सोने का जो सिक्के हैं वो, और 4 गांव दान के रूप में उस ब्राह्मण को दे रहा है। फिर ये जो दान जो ब्राह्मण को मिले हैं, इसके बारे में जो जो महासंघ जो पिंडपाचारिका में जाते हैं, तो बहुत सा लोगों के बीच में चर्चा होते हैं, तो ये महासंघ को पता लगता है ये जो ब्राह्मण का जो दान के कारण इसी तरह जो उनको लाभ मिला। फिर ये भिक्षु बुद्ध विहार आकर जो धम्म सभा में जो बैठे थे धम्म सुनने के लिए, इसी ब्राह्मण का जो एक कपड़ा जो दान देकर उनको कैसा लाभ मिला, इसका बारे में चर्चा कर रहा था। फिर सम्यक संबुद्ध धर्मशाला में आए, धम्म सभा में आए, तो इसी का बारे में महासंघ बुद्ध से पूछ रहा है, बुद्ध का विचार का बारे में। फिर सम्यक संबुद्ध इसी गाथा के द्वारा समझाता है, हम लोग जब भी जो मौका मिलते हैं तो तुरंत उसी कुशल कर्म को करना है। अभी जो ये ब्राह्मण जो 4 4 जोड़ी में जो उनको जो इस जो उसी दान का फल के रूप में, कुशल की फल के रूप में जो मिला है, अगर इसी ब्राह्मण ने जैसे उनको जो मन में दान देने का जो चित्त आया, जो तुरंत उन्होंने अगर पहला पहर में ही उन्होंने अगर ये दान दिया होता,
जो उनका जो चादर, जो उनका जो कपड़ा बुद्ध को पूजा किया होता, तो इनको 4 जोड़ी नहीं है, राजा के द्वारा 16 जोड़ी मिलने वाला था। मतलब 16 16 करके इनको 16 मात्रा में सब कुछ मिलना था, लेकिन इन्होंने देर कर दिया। और अगर इनमें इनका मन दूसरा पहर तक मन बन गया होता, तो दान देने के लिए इनको 4 का मात्रा में नहीं है, 8 8 मात्रा का मात्रे में इनको जो संपत्ति मिलना था, लेकिन इन्होंने वो भी देर कर दिया, चिंतित करते रहा दान देना है कि नहीं। लेकिन आखिरी में तीसरा पहर में इन्होंने जो दे दिया, इसी दान के कारण इनको 4 4 जोड़ी में मात्रा में इसका फल के रूप में मिल गया। इसीलिए जब भी हम लोग का मन में जो भी सोच आता है, जो अच्छा कर्म की, कुशल कर्म की, वो दान भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, वो कुशल कर्म, अच्छा कर्म तुरंत हम लोग काम पे लाना है। सोचते रहते हैं तो वो देर हो जाता है। अगर उसी देर के कारण मन में दूसरा बुरा विचार आ सकता है, और वो जो कुशल कर्म हमसे दूर हो सकता है, और कोई पाप कर्म में मन लग जा सकता है। इसी पाप कर्म के कारण हमारा सांसारिक जीवन बिगड़ सकता है, और दुखी में जीवन को दुखी के ओर जा सकता है। इसलिए आप हम सब ये जो उपदेश, बहुत बड़ी उपदेश से, अच्छा उपदेश से, इसी उपदेश के ऊपर हमारा जीवन भी हम कोशिश करना है। जो भी मौका मिलते, जो पहले अवस्था में ही उसी अच्छा कर्म, कुशल कर्म को करने के लिए, उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद करते हुए मेरा छोटा सा धम्मोपदेश, धम्म चिंता समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से अब तक जो ये धम्म प्रवचन को सुनते रहा, उससे जितना भी आध्यात्मिक शक्ति और धम्म श्रवण की जो कुशल शक्ति आप सबको मिले, उसी कुशल शक्तियों के द्वारा प्रार्थना करते ही सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी बुद्ध शासन की प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के महासचिव, महाबोधि संस्था के जो संस्थापक, जो बोधिसत्व धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी शांति प्राप्त हो। तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के जितना भी धर्म बंधु है और उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणी हैं, उन सभी लोगों को स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से उन सबको, घर परिवारों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उन लोगों का जीवन का जो इच्छा प्रार्थना सफल हो। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की ज्ञान मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके अब सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते।